वेलकम स्टूडेंट्स, एक और फिर से आपका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे मैं बात कर रहा हूं मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में। और मैथ्स के अंदर लास्ट लेक्चर्स के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर्स को अपने स्टार्ट कर रखा है और पॉलिनोमियल्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपने डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज जीरोस एंड द रिलेशनशिप वेरिफिकेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो मैंने आपको एक डेरिवेशन परफॉर्म करवाया था। उस डेरिवेशंस के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस के बीच में कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशंस है। तो दो टाइप्स के रिलेशंस आपने सीखे थे। फर्स्ट, सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस वी डिड इन द लास्ट लेक्चर। नाउ इन टुडे लेक्चर व्हाट वी हैव टू डू, एक और वापस उस पॉइंट को रिवाइज करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस आप लिखते हैं स्टैंडर्ड, वो आपके हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके स्टैंडर्ड जीरोस को मानते हैं अल्फा और बीटा। तो दो टाइप के रिलेशन आप लिखते हैं, वन इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, एंड वन इज अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। अगर आप सबको याद होगा तो आपने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, जब डेरिवेशन अपने परफॉर्म करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू आप लिखते हैं k ब्रैकेट x माइनस अल्फा ब्रैकेट x माइनस बीटा। इस टाइप का एक्सप्रेशन आपने लिखा है ax स्क्वायर, इसको सेम रख दिया। यहां जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x स्क्वायर माइनस, इस तरीके से आपने ये डेरिवेशन परफॉर्म किया था। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको बताना क्या चाहता हूं यहां से कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ओके, और जीरोस जो अल्फा बीटा होते हैं उसके फॉर्म में एक्सप्रेशन है k, जो कि आपको बताया था कि कांस्टेंट होता है, दैट कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बेसिकली ये भी अपना आप एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे है, तो इसमें एक्सप्रेशन है टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। whenever in the question we have to find a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta. Getting my point? To find a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta, then what expression you have to use? Px is equal to k bracket x square minus, देखिए जो अल्फा प्लस बीटा है इसको आप क्या बोलेंगे और क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा बीटा को आप लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये कॉपी में आपको नोट करना है एक्सप्रेशन टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, px is equal to k आपका कांस्टेंट ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन मींस कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और उस क्वेश्चन में अगर आपको जीरोस गिवन है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में अगर आपको जीरोस गिवन है, तो उन जीरोस का पहले आप सम फाइंड आउट करेंगे, उन जीरोस का आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, और इस एक्सप्रेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है where k is any constant real number। इस k की वैल्यू को आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और कुछ अगर नहीं सब्स्टिट्यूट करना तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वैल्यू 1। तो क्लियर है? तो इस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम में बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपकी बुक में क्या लिखी रहती है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, तो जीरोस में एक जीरो को अल्फा और एक जीरो को बीटा। फॉर एग्जांपल जीरोस आर 1 एंड 2। गेट इट पॉइंट? आपको क्वेश्चन फर्स्ट बात कर रहा हूं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 2, एंड क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस 1 एंड 2 है। तो जीरोस 1 और 2 है, सो 1 we will consider as alpha and other we will consider as beta। Now to find the polynomial we will substitute the formula px is equal to k ब्रैकेट, फॉर्मूला में k कांस्टेंट आपको यूज करना है, ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस में क्या क्या वैल्यू है 1 and 2, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1 × 2, तो फाइनली सिंप्लीफाई करने पे px इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस 1 + 2 3x 1 2 जा 2, और यहां पे क्या लिख देंगे हियर k इज इक्वल टू 1। k कोई भी कांस्टेंट है, रियल नंबर है, तो यहां पे एक्सप्रेशन में मेरे पास में ऑलरेडी एक्सप्रेशन आ चुका है, तो k की वैल्यू को 1 ऐड कर लेंगे, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, zeros are alpha and beta, that is value 1 and 2। तो जब भी क्वेश्चंस में जीरोस गिवन होते हैं तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई योर आंसर्स। इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर्मूला एक्सप्रेशन यही रहेगा आपका, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लेके। अब सपोज दैट क्वेश्चंस में अगर आपसे ये कह रहा है वो जीरोस आर 1/4 एंड -1/4, यहां से सुनिएगा क्वेश्चन को, जीरोस आपको दे रखा है 1/4 एंड -1/4 एंड फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला तो ये फिक्स है, तो इस फॉर्मूला में आप पहले इंडिविजुअल फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग से फाइंड आउट कर लीजिए क्या, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में एक वैल्यू 1/4 है, एक वैल्यू -1/4 है, तो आई थिंक सबको पता है 1/4 और -1/4 कैंसिल होकर वैल्यू 0 आ जाएगा, तो सम ऑफ जीरोस का वैल्यू 0 हो गया। नेक्स्ट आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करना है तो आपको क्या चाहिए, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1/4 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस माइनस माइनस 1/4 इंटू 1/4 1/16, गेट इट। नाउ सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, px इज इक्वल टू k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस हाउ मच इज सम ऑफ जीरोस 0, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना है 0 मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना है -1/16। अब देखिए यहां से px इज इक्वल टू k ब्रैकेट x स्क्वायर 0 इंटू समथिंग, दैट वैल्यू विल बी वैनिश, 0 जाएगा वो, और साइन किसका है माइनस का, तो इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई x 0 में कन्वर्ट हो चुका है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1/16। जनरली जब आप किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो उसमें कांस्टेंट या कोएफिशिएंट्स फ्रैक्शंस में बहुत कम होता है, क्यों होता है उसका रीजन क्या है, तो देखिए यहां पे सिंप्लीफिकेशंस कैसे बता रहा हूं मैं आपको। px इज इक्वल टू k का वैल्यू मैं 16 लेट कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि k आपका कांस्टेंट है, उसको आप कुछ भी लेट कर सकते हो, और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 1 और 16 का एलसीएम 16 हो गया, 16 मल्टीप्लाई x स्क्वायर 16x स्क्वायर, 60 से 16 कैंसिल होके 1 हो गया, और आपने क्या लेट कर लिया, लेट k इक्वल टू 16, k कांस्टेंट है, एनी रियल नंबर, तो 16 क्यों लेट किया, ताकि डिनोमिनेटर का 16 और न्यूमरेटर का 16 क्या हो जाएगा, कैंसल, और फाइनल आंसर क्या है पॉलिनोमियल px का, फाइनल आंसर है 16x स्क्वायर -1। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीरोस अगर गिवन है तो क्वेश्चंस में न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट करना है, उसका बेसिक्स अप्रोच आपको सिखा दिया। फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यूज दिस फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड गेट योर आंसर्स। क्योंकि अगर आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे x स्क्वायर -1/16 और सपोज कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें ये ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गलत है, तो आपको ये सीखना जरूरी है कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। इसीलिए कांस्टेंट k को लिखते हैं, बहुत से टीचर्स और बहुत से रिफ्रेशर्स k वैल्यू को यूज नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली ये लिखते हैं x स्क्वायर माइनस, वो k को लिखते ही नहीं है, लेकिन आपको k को हमेशा लिखना है, और अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है तो जो डिनोमिनेटर वैल्यू आता है उसको k ऐड करना है ताकि वो कैंसिल हो जाए और एक्सप्रेशन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में। और अगर जैसे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह k वैल्यू क्या ऐड कर लीजिएगा 1, एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गेट इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेटिक पे ये डिस्कशन हो गया। ये दोनों क्वेश्चंस तो आपके एनसीईआरटी के फॉर्मेट में है। कौन से दोनों क्वेश्चंस? फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट,
एंड फाइंड अ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और आपके बनते हैं जो कि एनसीईआरटी से डिफरेंट है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। एनसीईआरटी से डिफरेंट और काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके फॉर्मेट्स क्या है और उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको किन प्रॉपर्टीज का यूज होगा वो देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म की, जो हमेशा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये फिक्स है, इसमें आप अपनी तरफ से कोई चीज नहीं कर सकते। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दो बातें हमेशा आपको पता होगी, एक सम ऑफ जीरोस जिसको स्टैंडर्ड में आप अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा माइनस बी बाई ए, और एक बात हमेशा आपको पता होगी जो एक ये है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है तो चाहे आप उसका फैक्टराइजेशन कर पाए या नहीं कर पाए, आप उसके जीरोस को फाइंड आउट कर पाए या नहीं कर पाए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दो पॉइंट्स हमेशा आपके साथ में रहेंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, क्या, वन सम ऑफ जीरोस एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं फिर एक ही बात कह रहा हूं, फैक्टराइजेशन होना जरूरी नहीं है, जीरोस फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दो बातें हमेशा ट्रू रहेगी, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए बेसिकली पॉइंट क्या है कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आपको मालूम है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस की हेल्प से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हेल्प से आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं, फर्स्ट मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करना है किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। और पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास में अल्फा का वैल्यू या बीटा का वैल्यू नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्फा नहीं है मेरे पास, बीटा नहीं है मेरे पास में जीरोस का वैल्यू नहीं है, मेरे पास में किसका वैल्यूज है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अगर वैल्यूज है, तो इन दोनों की हेल्प से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक्सप्रेशंस आपको कैसे याद करना है, किस तरीके से समझना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए आप लोग 9th क्लास तक में आइडेंटिटी यूज करते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई थिंक सबने इस आइडेंटिटी को यूज किया है, 7th 8th में भी इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के प्लेस पे अल्फा और b के प्लेस पे बीटा। आ रहा है समझ में जो कहना चाह रहा हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह इसको ओपन कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या ओपन होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यही होता है, सबने यही किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए मैं आपको बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूं, वैल्यू फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, और आपके पास में वैल्यूज किसका है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा आपके पास में क्वेश्चन में, बिल्कुल होगा, अल्फा बीटा का वैल्यू होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आप किस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। गेट इट क्लियर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्सप्रेशन का अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसी क्वेश्चन में अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको आइडेंटिटी यूज करना होगा, क्या स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। गेट इट क्लियर। बात करते इसी तरीके से एक और एक्सप्रेशन की, सपोज दैट अगर आपके किसी क्वेश्चन में, देखिए आपको ये बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि इनको कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी सिर्फ ये समझिए कि रिलेशन को कैसे बनाना है। इसके बाद में सेकंड अगर मैं बात करता हूं इसी तरीके से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मेरे को किसी क्वेश्चन में जरूरत है किसकी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में, a प्लस बी के टर्म्स में आप आइडेंटिटी यूज करते थे 9th क्लास के अंदर, a प्लस बी का होल क्यूब। याद है क्या सबको, a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी क्या ओपन करते थे बताइए, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू आप लिखते हैं क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट
ए प्लस बी। देखिए याद तो करना पड़ेगा वापस, अगर 9th में नहीं किया या याद किया भी था भूल गए, कोई दूसरा चॉइस नहीं है। ए प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी क्या लिखते हैं, वो एक्सप्रेशन ये रहा ए क्यूब, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा। तो बताइए रीड कीजिए मेरे साथ में, क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर हमने तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो देखिए उन दोनों टर्म्स में से 3ab को कॉमन ले लेते हैं जब आप, तो 3 अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या जरूरत है कॉमन लेके लिखने की, रिक्वायरमेंट तो एक ही बेटा कि मेरे पास में एक वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का और एक वैल्यू है अल्फा बीटा का, तो जो भी क्वेश्चन में मेरे को फाइंड आउट करना है उसमें मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू होना चाहिए, अदरवाइज मेरे पास में कोई चॉइस नहीं है। तो देखिए इधर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है मेरे पास में, अल्फा बीटा का वैल्यू है मेरे पास में, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है मेरे पास में। तो आइडेंटिटी क्या याद रखेंगे आप लोग, कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आइडेंटिटी आपको ये याद करना है, क्या, देखिए ये फाइंड आउट करना है, तो प्लस का जो वैल्यू वो आरएचएस से एलएचएस में चला जाएगा, तो एलएचएस में पहले से क्या है, पहले से तो यही है बेटा, क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब ये पूरा चेंज कीजिए, तो ये प्लस चेंज होके क्या आ जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा, पूरा टर्म्स चेंज हो रहा है प्लस से माइनस में, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, मेक इट क्लियर। अगर पूरे टर्म्स को चेंज करते हो तो उसमें ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होता है। तो फटाफट से वीडियो स्टॉप करके याद कीजिए क्या बना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बोल के सुनाइए फटाफट से मेरे को, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। बहुत ज्यादा आइडेंटिटीज है लेकिन अपने सिलेक्टेड आइडेंटिटीज पे काम करेंगे। तो फर्स्ट आपने याद किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकंड आपने याद किया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड आइडेंटिटी पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्ड एक्सप्रेशन है अल्फा माइनस बीटा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अल्फा माइनस बीटा एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, अल्फा माइनस बीटा वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अल्फा नहीं मालूम बीटा नहीं मालूम, तब कैसे करेंगे, देखिए स्टेप सीखिए पहले। और स्टेप सीखना कैसे आपको, अल्फा माइनस बीटा के लिए आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करना है, गेट इट क्लियर। अल्फा माइनस ए माइनस बी के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबको मालूम है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट होता है क्या, नहीं होता है। क्या आपके पास में अल्फा बीटा डायरेक्ट है, बिल्कुल है अल्फा बीटा, तो कौन सा वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहां से लाएंगे इसको, रिलेट करो यहां से, इसीलिए सबसे पहले क्या सिखाया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, करते हैं ना मैथ्स में आगे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए क्या बन रहा है एक्सप्रेशन, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, किसकी जगह, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह कीजिए पुट, क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये रहा एक्सप्रेशन, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये वैल्यू देखिए मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कर दिया सब्स्टिट्यूट। ऑलरेडी यहां पे क्या है साथ में, माइनस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस टू कितना हुआ बताइए, माइनस टू माइनस 4 अल्फा बीटा। तो क्या बना फाइनली एक्सप्रेशन, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको अल्फा माइनस बीटा का एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होगा तो आप आइडेंटिटी यूज करेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या याद करेंगे एक्सप्रेशन आज से, अल्फा माइनस,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो तो सही है, लेकिन यहां पर्टिकुलर जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उससे क्या एक्सप्रेशन याद करना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या याद करना है, बोलिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आइडेंटिटी एक्सप्रेशन आपको याद करना है। और फाइनली जब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के अपोजिट साइड में क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। स्क्वायर अगर हटाएंगे तो अपोजिट साइड में क्या लगा देंगे, रूट, और रूट जब लगाते हैं तो वैल्यू प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, सबको मालूम होना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हटा के जब अपोजिट साइड में रूट लगाऊंगा तो रूट में वैल्यू प्लस में भी होता है और रूट में वैल्यू माइनस में भी लिखा जाता है। क्लियर? तो आप रूट का एक्सप्रेशन तो एग्जाम टाइम में कर सकते हैं डायरेक्टली, जब क्वेश्चन में यूज करना है तो क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख के अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको बिल्कुल कि किस तरीके से आपको इन आइडेंटिटीज का क्वेश्चंस में यूज करना है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से एक और बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अगर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 किससे आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी बना, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसको फाइंड आउट करना है तो ये प्लस में RHS इधर आएगा LHS में, तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा पे भी स्क्वायर है बीटा पे भी स्क्वायर है, तो दोनों का अगर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। गेट इट क्लियर? तो इस तरीके से कुछ बेसिक्स एक्सप्रेशंस है इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। इस एक्सप्रेशन में वापस इस वैल्यूज को पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो दूसरा तरीका कि वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, अननेसेसरी होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पहले फाइंड आउट कर लूंगा इस आइडेंटिटी से, इस फॉर्मूला से, और उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्यों पुट कर दिया, ताकि यहाँ पे 2 अल्फा बीटा मिलके क्या बन जाए, 4 अल्फा बीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के टर्म्स में ये कुछ बेसिक्स एक्सप्रेशंस है, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी में इस तरीके का कोई डिस्कशन नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पे जाएंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमारे को पता है कि बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके का होता है, तो ये आपको एक्स्ट्रा में लर्न करना है, एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस करना है। गेट इट क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपसे ये बात करूंगा कि इन आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर्स है, बेसिक्स 3-4 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, बेस्ड ऑन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तब तक के लिए अच्छे से वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टाइम के अंदर अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए इन वीडियोस के थ्रू। जैसा आप सीख रहे हैं वैसा ही सजेशंस अपने फ्रेंड्स को भी दे। स्टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।